हमारा आज का एडिटोरियल क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी नया फार्मूला आ गया है और इस नए फार्मूले के तहत हिंदुस्तान टाइम्स ने यह खबर दी है और इसमें पीसीबी ने कुछ शराइत रखी हैं, क्योंकि पहले पीसीबी का मौक़िफ़ था कि हम हाइब्रिड को नहीं मानते, इंडिया पाकिस्तान आए और यही खेले, नहीं तो ना आए। लेकिन अब जाहिर है ग्राउंड रियलिटीज़ मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ होती हैं। इंडिया की बड़ी इकॉनमी है और हमारी छोटी इकॉनमी है, तो इसलिए इंडिया का दबाव पाकिस्तान पे बढ़ गया है और ख़ास तौर पे जेशा आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा भी उन्होंने संभाल लिया जुमे को। अब जो नया फार्मूला है उसके तहत उसमें पहली शर्त यह पाकिस्तान की कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो 2031 तक किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। और पाकिस्तान इंडिया के दूसरी शर्त, पाकिस्तान इंडिया के तमाम मैचेस पार्टनरशिप फार्मूला के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा और उनके मैचेस तीसरी जगह पे। और तीसरी शर्त यह है कि इंडिया के नॉकआउट राउंड तक ना पहुंचने की सूरत में जो बाकी मैचेस बचेंगे वो पाकिस्तान में ही खेले जाएंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नया फार्मूला बनाया गया है और मोहसिन नकवी जो चेयरमैन हैं पीसीबी, वो दुबई में मौजूद हैं और अगले 24 घंटे में इस पर किसी भी फैसला होने की उम्मीद है। और जो फ़र्क पड़ेगा उससे वो ये पड़ेगा कि इंडिया ने 2031 तक, क्योंकि पाकिस्तान ने जो शर्त लगाई वो 2031 तक है, 2031 तक 3 आईसीसी के मेन टूर्नामेंट्स की मेज़बानी इंडिया करेगा और 2026 में उसमें श्रीलंका के साथ मुश्तरका T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी है, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी है और 2031 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की बांग्लादेश के साथ मुश्तरका मेज़बानी इंडिया करेगा। तो इन तीनों टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे इसके साथ खेलेगा, इंडिया नहीं जाएगा। इससे पहले तो ये जो मैंने आपको बताया है कि ये पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में थोड़ी नरमी की है, इसलिए कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाह रहा है और ये भी चाहता है कि इंडिया आए, क्योंकि रेवेन्यू के मसाइल इस तरह के हैं कि इंडिया को बाहर आईसीसी रख नहीं सकती और उसकी वजह वही है आसान इकॉनमी। मईशत इंडिया की मजबूत है, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और सिलिकॉन वैली में उनके बासर इंडियंस वहाँ पे हैं। आईसीसी की एक चेयर मुस्तकिल इंडिया के पास है और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। हम तो अभी अपने स्टेडियम्स भी कंप्लीट नहीं कर पाए, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है, साबिक सदर अमेरिका के बिल क्लिंटन जब वो इंतखाबात लड़ रहे थे उस वक्त जॉर्ज बुश के ख़िलाफ़, तो उन्होंने एक नारा दिया, इट्स द इकॉनमी स्टूपिड। तो मईशत पे तवज्जो देंगे तो हमारे सारे काम बेहतर हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि हम सब मईशत के बारे में सोचें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें, तभी हमारी इज्जत दुनिया की अक़वाम में बढ़ेगी। एक जो अहम खबर चल रही है और जिससे बहुत सारे पाकिस्तानी तकलीफ़ का शिकार हैं, हम सबसे पहले उस पर बात छोटी सी करेंगे और आपको बताएंगे कि जो इंटरनेट इस वक्त पाकिस्तान में स्लो है उसका कितना नुकसान हो रहा है। और बार बार हुकूमत ये दावे कर रही है कि वो पाकिस्तान को एक इंटरनेट फ्रेंडली कंट्री बनाएंगे और यहाँ IT एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे। $25 बिलियन का टारगेट खुद ही अपने आप को हुकूमत ने दिया है, लेकिन वो टारगेट इन हालात में कैसे पूरा होगा जबकि इंटरनेट की स्पीड पाकिस्तान में बहुत स्लो है। तमाम जो सारफीन वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। किसी भी किस्म का उन्होंने इंटरनेट के ज़रिए काम करना हो उस पर उन्हें प्रॉब्लम आ रहे हैं। और जो IT मिनिस्टर हैं शिज़ा फातिमा, उन्होंने आज फरमाया है कि पाकिस्तान में सिर्फ 2% लोग एक्स यानी पुराना जिसका नाम ट्विटर था वो इस्तेमाल करते हैं। और एक्स का मसला ये है कि वो दुनिया भर में सियासी खबरों के लिए इस वक्त सबसे बेहतर ऐप है। पूरी दुनिया के लोग सबसे पहले एक्स पे जाके खबर तलाश करते हैं और सिर्फ 2% अगर है और जो दुरुस्त भी है, हमने भी ग्रॉक के ज़रिए चेक किया। ग्रॉक एक ट्विटर की अपनी फैसिलिटी है जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में मैक्सिमम जो एक्स के यूज़र्स हैं उनकी तादाद 46 लाख है। मिनिस्टर कह रही है 2% है, तो इन 40 लाख के लिए 25 करोड़, 2% के लिए 98% लोगों को आपने तकलीफ में डाला हुआ है। किस तरह की गवर्नेंस है और इसका क्या कोई स्मार्टर सॉल्यूशन नहीं है, या आपके पास स्मार्ट लोग नहीं हैं, या आप स्मार्ट सॉल्यूशन की तरफ जाना नहीं चाहते और इस वक्त उसी दौर में ज़िंदा हैं जो कि टेलीग्राफ का दौर था। और पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स जो $3.2 बिलियन हैं इस साल और फ्रीलांसर्स की तादाद 27 लाख है पाकिस्तान में, जिनकी रोज़ी का रिस्क का बंदोबस्त इंटरनेट के ज़रिए होता है। पाकिस्तान में रहते हैं, काम करते हैं इंटरनेट के ज़रिए, यहाँ पे ज़र मुबादला लाते हैं जो पाकिस्तान को जिसकी बहुत ज़रूरत है, फिर उस कमाई की बुनियाद पर इनकम टैक्स देते हैं, वेल्थ टैक्स देते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर उनका सारा पैसा सर्कुलेट होता है। लेकिन अपनी इतनी आसान ये
कमाई है पाकिस्तान के लिए, FBR के लिए, लेकिन उसको तबाह किया जा रहा है। उसकी वजूहात नहीं समझ आ रही कि क्या है, सिवाय इसके कि आप एक्स को बंद करते करते आपने तमाम प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए और जो टिकटॉक पे हो रहा है उसको नहीं बंद किया गया। टिकटॉक को बंद नहीं किया गया, लेकिन इंस्टाग्राम बंद है और स्लो है, ट्विटर स्लो है, फेसबुक स्लो है, यूट्यूब स्लो है, व्हाट्सएप स्लो है। और ये है, अगर हुकूमत ये कहती है कि ये नहीं है तो गलत बयानी से काम ले रही है। हुकूमत को चाहिए कि अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करे। शायद उनके भी व्हाट्सएप नहीं चल रहे, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। अगर उनकी सोशल मीडिया ऐप्स चल रही होती तो ये वो बात ना कहते। और अब आते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की तरफ। हमारी आज की टॉप स्टोरी है, PTI सपोर्टर्स मायूस हैं और हमें ज्वाइन करेंगे शेर अफजल मरवत, जो MNA रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और वोटर्स मायूस क्यों हैं? इसलिए मायूस हैं कि उनकी जो फाइनल कॉल थी PTI की वो फेल हो गई है। उसके बाद लीडरशिप में इख्तलाफात हो गए। बुशरा बीबी, अली मीन गंडापुर यहाँ लोगों को छोड़ के फरार हो गए और यहाँ पे हुकूमत ने ऑपरेशन किया जिसमें मुजाहिरीन भी जाँ बाक हुए, पुलिस और रेंजर्स के लोग भी जाँ बाक हुए, बहुत सारे ज़ख्मी हो गए हैं। और ये नाकाम होने की वजह से PTI के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए लीडरशिप में और वोटर्स भी मायूस हैं। इसीलिए फिर अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। पहले लाशों की तादाद पे गलत बयानी की गई, जब वो नाकाम हुआ तो अब खान साहब की तबीयत के बारे में मुख्तलिफ किस्म की दास्तानें गढ़ी जा रही हैं, जिस पर हम बात करेंगे शेर अफजल मरवत साहब से। उसके बाद हमारे पास हॉट इशू है, लाठी बातचीत, पीपल्स पार्टी अहम हो गई। आसफा भुट्टो का बयान जो उन्होंने कहा है कि इमरान खान अगर ये कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है तो उसको सीरियस लेना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। मुर्तज़ा वहाब, तर्जमान बिलावल भुट्टो हैं और मेयर कराची भी हैं कि पीपल्स पार्टी इन हालात में क्या रोल प्ले कर सकती है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा क्रिकेट पे। आज पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है, लेकिन क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है पाकिस्तान में, उस पर जो उस पर कॉन्ट्रोवर्सी बनी हुई है, इंडियन आयरलैंड से इनकार किया और कहा कि न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। पाकिस्तान ने उस पर बहुत अच्छा और उसूली स्टैंड लिया था कि अगर हाइब्रिड हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इंडिया ने आना तो पाकिस्तान आए। लेकिन अब लगता है ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ ऐसी हैं जिस पे लगता है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से एक कदम नहीं तो आधा कदम पीछे ज़रूर हटा है। नया एक फार्मूला डिस्कस हो रहा है, वो क्या फार्मूला है अपने एडिटोरियल में उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं हम टॉप स्टोरी की। PTI सपोर्टर्स मायूस किए हैं। शेर अफजल मरवत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफसार साहब, इससे पहले कि आप सवाल कर लें, आपने इंटरनेट की सूती या जो एक्स तक रसाई है जो पाकिस्तान में नामुमकिन बना दी गई है, इस हवाले से एक चीज पे मैं हैरत का इजहार करता हूँ। वो ये है कि अभी तक अतातारड़ साहब ने यह बयान नहीं दागा है कि इसके जिम्मेदार भी पानी चेयरमैन PTI इमरान खान है, क्योंकि पाकिस्तान में हर होने वाली नाकामी के जिम्मेदार हम ही ठहरते हैं। तकरीब जो है वो उनको सरहदी इलाकों में जो तखरीबकारी हो रही है, जो दहशतगर्दी हो रही है, वो इनको नजर नहीं आ रही है। लेकिन इस्लामाबाद में डी चौक जैसे मुकद्दस जगह पे हमारा पहुंचना इतना जुर्म अजीम ठहरा कि आपने भी कहा कि जी ये तनाज़ा है। आपको तो इल्म होगा कि गोली नारवा ना हक जब लगती है तो कितनी तकलीफ होती है, उस शख्स से ज्यादा उनके आलो अयाल को होती है। उल्टा आप ये भी देखें कि इसी हुकूमत ने इनका जिम्मेदार भी हमें ठहराना शुरू कर दिया और दहशतगर्दी के FIR में मैं खुद मुल्जिम ठहराया गया हूँ। कई एक FIRों में जो मुझे हाई कोर्ट जाके जमानत लेनी पड़ी कि जी ये अब यानी मारे भी आप जिले शाह को मारा और दावेदारी इमरान खान पे कर दी। और फिर आपने एक बात की ना कि जी ये वर्कर नाकाम एहतजाज की वजह से परेशान है। अफसार साहब, ये एहतजाज नाकाम था या कितना कामयाब किया इन्होंने खुद ही? ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन हम बैठे रहे थे, किसी ने क्या। शेर अफजल साहब, मैं आपसे ज़ाहिर है आपसे एक मेरा बड़ा अच्छा और एहतराम का ताल्लुक़ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर एहतजाज कामयाब करने के लिए बेगुनाह नौजवानों की ज़िंदगी पाकिस्तान के अंदर किसी मकसद के बगैर ज़ाया हो जाए तो मुझे अफसोस है। मेरा दुख उन माओं के साथ, उन फैमिली मेम्बरान के साथ है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान हों या मुजाहिरीन के हों, सब मारे गए। नहीं, जान किसी की भी नहीं जानी चाहिए थी। हम बेहतर तरीके से भी ये मसला हल कर सकते थे। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या मुराद सईद रैली के साथ थे? मुराद सईद इतना ही मौजूद था रैली में जितने वो 1500 अफगानी थे जो बकौल इनके मुराद सईद लेकर आया था। मुराद सईद को जान के लाले पड़े हैं, 2-2.5 साल से वो छुपता फिर रहा है। और वो इन्होंने केसेस में मुराद सईद का नाम डालना था ना, तो अब मुराद सईद वाली स्टोरी भी कंकाक्ट कर दी है। इनसे ये भी बईद नहीं कि ये
मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये आपने फरमाया ना कि जी सियासत के लिए लाशें गिराना, अगर हम लाशें गिराने के लिए गए थे तो इन्होंने क्यों मौका दिया और ट्रैकर दबाया? अच्छा, ये बताइएगा, ये बात ठीक है, आपने नहीं मारा, लेकिन जब बातचीत हो रही थी रैली के फाइनल कॉल के शुरू होने से पहले भी और दौरान भी होती रही, उस दौरान जो गलत फहमी है या जिसे कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, वो कौन सा था? इस पे मैं सिर्फ मुख्तसर इतना जवाब दूंगा कि जो बातचीत हो रही थी, और ये अब मुझे भी कंफर्म हो गया कि खान साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि संजानी से आगे न बढ़ा जाए, तो लिहाजा मैं पहले ये गुमान कर रहा था कि शायद खान ने यह न कहा हो, लेकिन आज मेरी तफसीली मुलाकात हुई है चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब के साथ, और ए टू जी जो मुज़ाकिरात हुई, जो बात हुई है, इस पे मैं अफसोस कर सकता हूँ कि इन मुज़ाकिरात के मुताबिक, खान की ख्वाहिश के मुताबिक संजानी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। ना हमारे वर्कर जो हैं वो इम्तिहान में पढ़ते, और शायद अगर ये लोग अकल अकल के नाखुन लेते, ये आपने जो बात की ना कि एहतजाज नाकाम हुआ, एहतजाज इतना कामयाब हुआ कि एहतजाज की जो है वो गनगरज तो दुनिया के तूल और अर्ज में फैल गई, तमाम मुमलिकतों को और आदमी बिरादरी को पता चला, आदमी मीडिया जो है, ठीक है, लेकिन ये मकसद तो आपका भी नहीं था ना कि घनगर्ज दूरी पूरी दुनिया में जाए, पाकिस्तान की बदनामी हो, ये तो आपका मकसद भी नहीं था। आपका मकसद तो था कि खान को रिहा करवाना, वो नहीं हुए, पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो गया। लेकिन मुझे ये बताइएगा, सवाल मेरा सुन लें कि अगर आपने कहा कि संजानी का तय हो गया था, खान साहब ने कहा था संजानी जाएं, तो मुझे सिर्फ मुख्तसरन ये बता दें, बुशरा बीबी ने खान के हुक्म की अदम अदूली की, उन्होंने उसके हुक्म को डिसमिस किया और जिद की मैंने डी चौक जाना है, वो अपने तौर पे की या उसके पीछे कोई और हाथ है? नहीं, आप तो नजर नहीं आता है, लेकिन बुशरा बीबी के तर्जमान जो है निशाद यूसुफजई बेचारी को जो है अपनी वजारत से हाथ गंवाने पड़े हैं, और इन इश्यूज पे सवाल करना और फिर पीटीआई के लोगों से जवाब तवक्को रखना, देखें यह हमारी सियासी कैरियर को दांव पे लगा देता है। बुशरा बीबी के हवाले से मैं ये बात कर चुका हूं कि वर्कर खुद भी काबू में नहीं आने वाले थे। अब इन चीजों का तायुन जरूर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि क्या वो वजूहात थी, लेकिन ये कि सालिम इल्जाम दरी जो है वो बुशरा बीबी पे भी सालिमन इल्जाम नहीं धरा जा सकता है कि कुल्ली जिम्मेदारी तो जो है, आपने कहा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और तो क्या मिसाल यूसुफजई को जो सैक किया गया है, उनके ओहदे से बरतरफ किया गया है, वो अकाउंटेबिलिटी ही है? मिसाल को मैंने फोन किया और मैंने उससे पूछा, क्योंकि मैं ये समझता था कि मिसाल ने मीडिया पे वो बातें कर दी जो जिससे हमारा जो मौकफ था वो भी कंट्रडिक्ट हुआ बीबी साहिबा की जानिब से, चूंकि वो उनकी तर्जमान है, और मैं हमारी तो कोशिश यही थी कि जो बीबी साहिबा पे एक्सक्लूसिवली इल्जाम तराशी हो रही है कि वो इसकी जिम्मेदार है, इसमें हमने जो है इस इंप्रेशन को डिस्पेल करने की कोशिश की थी। लेकिन मिसाल ने जो बातें की और फिर मेरी उनसे बात हुई तो मिसाल ने कहा कि उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है वो बीबी साहिबा की मां पे दिया, बल्कि उनके हुक्म के तहत दिया था। तो इसके बाद जो है मेरे पास कोई और जवाब नहीं रहता है।